हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। यहाँ पर हम अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं, यानी कि बसंत बुक जो हमारी चल रही है उसका हमारा 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर हमारा कौन सा है? जहाँ पहिया है। तो ये लिखित है पी साईनाथ जी द्वारा। तो पी साईनाथ जी ने ये एक घटना है, तमिलनाडु की जगह है पुडुकोट्टई, वहाँ पर साइकिल को चलाना सीखने के लिए महिलाओं में किस तरीके से आंदोलन हुआ, इस बारे में एक पूरा चित्रण प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। कि मतलब उन्होंने बताया कि उस समय की महिलाओं ने जो है साइकिल सीखना अपने लिए आज़ादी का एक अनुभव महसूस किया। ये सारी चीज़ें कैसे घटित हुई और लोगों ने जब साइकिल चलाना, मतलब औरतों ने जब साइकिल चलाना सीख लिया तो वो कैसा अनुभव करती थी, ये सारी चीज़ें इस पाठ में हमको बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताई गई हैं और इसको हम किस तरीके से देखेंगे। शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ के माध्यम से जहां चाह वहां रहा कहावत को चरित्रार्थ होते देखा गया है। तो मतलब जहां हमारी चाह रहेगी, मतलब हमारा जहां मन रहेगा, वहां अगर सारे रास्ते भी बंद हो जाएं तो हम रास्ता खोज ही लेते हैं। तो ये एक कहावत है, जहां चाह वहां राह, मतलब जहां मर्जी वहां हम रास्ता निकाल लेंगे। ये कहावत इस जगह पूरी तरीके से सही बैठती है इस पूरे लेख में। कैसे? देखिए, लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया। मतलब वो तमिलनाडु का सबसे पिछड़ा एरिया था और वहां की महिलाएं कैसा महसूस करती थी, ये सब चीजें हमें लेखक ने इसमें बताई हैं। वहां उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुषों द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। तो क्या हुआ, वहां की बहुत सारी रूढ़ियां थी जो उसका भार किस पर था? महिलाओं के कंधे पर। उन सबको पालन करना, परिवार का ध्यान रखना और पूरे दिन की दिनचर्या, इसी में बंधी महिलाएं रह गई थी। महिलाओं के पास और कुछ नहीं था। वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में, बच्चों में, इन्हीं सब चीजों में फंस के रह जाती थी। वो और किसी काम के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। अब वो क्या था, अब वो इस झंझट से निकलना चाहती थी, परेशान हो चुकी थी तो निकलना चाहती थी। तो उन्होंने बड़ा अनोखा अंदाज निकाला कि वो साइकिल चलाएंगी। तो साइकिल चलाएंगी तो बहुत सी चीज़ों से वो, जैसे उनको महसूस हुआ कि हम आज़ाद हो जाएंगे, तो वो साइकिल चलाने को लेकर उन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ दिया कि हमको वो साइकिल चलानी ही चलानी है। जिसको आंदोलन होता है ना, कर दिया जाता है, तो साइकिल सीखना भी उन्होंने एक आंदोलन के रूप में ले लिया। लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नति के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो साइकिल चलाना महिलाओं के लिए उन्नति और प्रगति की बात तो थी ही, लेकिन साइकिल किससे चल रही? वो पहिए से चल रही। तो यहाँ पर जो कवि ने बताया, मतलब लेखक ने जो हमें बताया है, वो ये बताया है कि पहिया पहिया जब घूम रहा है तो वो विकास भी कर रहा है और उन्नति भी कर रहा है। विकास के साथ प्रगति बढ़ती है, मतलब किसी चीज में बढ़ोतरी होती है, बढ़ती होती है तो उन्नति होती है। तो ये सब चीज जब पहिया चला तो वो महिलाओं के जीवन में किस तरीके से विकास और उन्नति लेकर आया, ये चीज भी लेखक ने हमें इस पाठ में बताई है। कैसे? पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की एक जगह है कि महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। वहां की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। नव साक्षर उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? पहले वहां पूरी तरीके से निरक्षरता व्याप्त थी, मतलब वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब जब वहां पढ़ाई का दौर शुरू हुआ तो क्या हुआ, वो नव साक्षर एरिया बन गया कि वहां के लोग अभी अभी साक्षर हुए हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया? नव साक्षर। तो जो महिलाएं उसके अंतर्गत आई तो उनको क्या बोला गया? नव साक्षर महिलाएं। तो अब उनके लिए क्या था, ये आंदोलन का रूप लेना एक, जो कहते हैं, जाहिर सी एक नॉर्मल सी बात थी, उन्हें कोई नई नहीं लगी। यह आंदोलन उन्होंने अपना पिछड़ापन भगाने, विरोध व्यक्त करने तथा अपने लिए बाधा बनी रूढ़ी रूपी जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। तो क्यों किया? तीन चीजें थी। पहली तो पिछड़ापन भगाने, यानी कि उनके समाज में जो पिछड़ापन था, नवीनता नहीं आ रही थी, आधुनिकता नहीं आ पा रही थी, उसको हटाने के लिए। जीवन में वही घिसी पिटी चीजें चलती चली आ रही थी। फिर
उसके बाद दूसरा चीज विरोध व्यक्त करने कि मतलब अब वो इन सब चीजों से ऊब गई हैं, निरंतर चली आ रही सारी चीजों से जो वो है परेशान हो चुकी हैं, अब वो इसका विरोध कर रही हैं, वो इससे बाहर निकलना चाहती हैं, तथा अपने लिए बाधा बनी रूढ़ी रूपी जंजीरें। तो अब जो रूढ़ियां यानी कि जो परंपराएं जो मतलब बेफजूल ही लादी चली जा रही थी, जो बहुत सी परंपराएं ऐसी होती हैं जो हम मानते हैं निभानी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती जो आडंबर होते हैं उनको निभाना उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था। तो वो उन सब से निकलने के लिए इन्होंने इस आंदोलन को करना जरूरी समझा और उन्होंने ये आंदोलन किया भी। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो ये इतनी जल्दी प्रकाश में नहीं आया, मतलब बहुत ही पिछड़ा एरिया था, कोई जानता समझता नहीं था इसके बारे में, लेकिन ये तब प्रकाश में आया, मतलब यहाँ के बारे में सब लोग तब जानने लगे जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब अपनी आजादी, और आजादी मतलब अपनी पूरी जगह, जब हम आजाद होंगे तो हमारे आसपास के लोग भी आजादी महसूस करेंगे। स्वाधीनता अपनी अपनी आजादी, आजादी मतलब आसपास की आजादी। गतिशीलता, गतिशीलता मतलब जीवन में वही एक रूटीन को फॉलो नहीं करना, हमें बदलाव चाहिए, जीवन में गति चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो है साइकिल को चुना कि अब वो साइकिल चलाएंगी। इन नव साक्षरों की संख्या को देखने से पता चलता है कि वहां की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। मतलब जब यहाँ की नव साक्षर महिलाओं की गिनती में आया तो पता चला वहां की 1/4 जितनी भी उस एरिया की महिलाएं थी उसमें से 1/4% महिलाओं ने साइकिल चलानी सीख ली थी। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो अब सोचिए 1/4 महिला थी और उनकी गिनती कितनी थी? 70,000। 70,000 महिलाओं ने प्रतियोगिता और प्रदर्शनों में साइकिल चलाकर ये साबित किया कि अब उन्होंने ये नया कार्य भी सीख लिया है। यहां साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए नहीं, अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे थे। तो यहाँ पर साइकिल चलाने मतलब साइकिल चलाने के सीखने के अलावा भी यहाँ पर बहुत से प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे थे जिनमें साइकिल चलाना सीखना बताया गया था। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो वही चीज़ हुआ कि वहाँ की कई रूढ़िवादी मुस्लिम महिलाओं ने भी साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, उनकी पुरुषों तथा दूसरों पर निर्भरता में कमी आई। मतलब वो खुद पर अपने आप, उनको जो है ना कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं, आत्मनिर्भरता यानी हम खुद कुछ कर सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई। फिर जो पुरुषों के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहते हैं वो बात भी खत्म हो गई कि हम हर बात के लिए पुरुषों पर डिपेंड नहीं हैं। इस बारे में जमीला बीबी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। तो इस बारे में जब इंटरव्यू लिए गए, जब इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ तो बहुत सी महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया, तो उसमें एक जमीला जो है ना, जमीला बीबी नाम की एक महिला, मुस्लिम महिला का जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा ये सब कुछ, आत्मनिर्भरता, हमारी स्वाधीनता, ये सब हमारा अधिकार था और हमने इनको ले लिया। अब वह बसों का इंतजार बिना कहीं भी आ जा सकती है। मतलब अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए बसों का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हाँ अब वो बस, अब चूंकि पिछड़ा एरिया है तो बसें भी वहां कन्वेंस इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, वहां बसें भी दिन में 1 या 2 चलती हैं। अब पूरा पूरा दिन एक बस का इंतजार के लिए कोई व्यक्ति बैठा रहे तो सोचो। तो उन्होंने क्या कहा कि हम पूरा दिन किसी बस के इंतजार में अब हम नहीं बैठते, अब हमारा कहीं भी मन होता है हम साइकिल से आ जा सकते हैं, हमें इसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने फफ्तियां कसी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, जब उसने यानी कि जमीला बीबी जी ने जब साइकिल चलाना सीखा था तो लोग बहुत
तरह तरह की बातें बोलते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जो वो काम कर रही थी उन्होंने सिर्फ उतने पे ध्यान दिया। यानी जब वो साइकिल चलाना सीख रही थी तो उन्होंने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया और बहुत अच्छे से साइकिल चलाई भी। एक अन्य महिला फातिमा जो स्कूल अध्यापिका है ने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराए पर लिया करती थी। तो एक और महिला का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास साइकिल नहीं थी मगर वो साइकिल चलाना सीखना चाहती थी, तो वो किराए पे साइकिल लेती थी शाम को और फिर चलाती थी। अब देखें यहाँ पे उनके पास साइकिल, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करते, हम सीख के करेंगे क्या। अब यहाँ पर देखिए फातिमा बी का जज्बा कि वो साइकिल चलाना नहीं जानती थी, ठीक है, अब मगर वो सीखना चाहती थी और उनके घर में साइकिल भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, किराए पे लिया और साइकिल चलाया। बस मन में ये था कि हमें ये कार्य करना है मगर इसके लिए हमारे पास साइकिल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम किराए पे लेके चला लेंगे। क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी, वह साइकिल चलाने को एक तरह से आजादी मानती थी। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो साइकिल खरीद सकती, मगर उनका जज्बा क्या था कि वो साइकिल चलाएंगी तो वो आजादी महसूस करती थी, तो इसलिए वो साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। उन्होंने सीखा और जब भी उनका मन करता वो साइकिल किराए पर लेती और जाकर उसको चलाती थी। इससे उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, मतलब किसी पर हम डिपेंडेंट नहीं है। अब हम कहीं से आज़ादी से आ जा सकते हैं। अब घर में हमें किसी का वेट नहीं करना है कि वो आएंगे तब हम वहां जाएंगे। अब घर में कोई पुरुष होगा या कोई और जो साइकिल चला लेता होगा, जब वो आएंगे तब हम बाहर जाएंगे, ऐसा सोचना नहीं पड़ता था। जब मर्जी होती, जरूरत पड़ती थी, साइकिल उठा के हम वो कार्य संपन्न कर सकते थे। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय के अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया। तो एक और से इंटरव्यू लिया गया अवकन्नी से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने समुदाय की बहुत सी लड़कियों को जो है साइकिल चलाना सिखाया, मतलब उनको चलाना आता था इसलिए उन्होंने औरों को चलाना सिखा दिया। साइकिल चलाना सीखने वाली तथा इसकी प्रशंसक महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक थीं। यानी चलाना सीखना और इसकी तरफदारी करने में बहुत सारी जो औरतें थीं उनमें ज्यादा परसेंटेज वो था जो मजदूरी करती थी, वो औरतों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा थी। इसकी प्रशंसा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी करती। तो जो कार्यरत महिलाएं थी, जो कहीं किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही थी, उन्होंने इसका प्रबल समर्थन किया। कौन कौन थी वो? आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, आंगनबाड़ी में काम करने वाली अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का खाना पहुंचाने वाली महिलाएं, ये सब प्रबल जो है वो प्रशंसक थी इन सभी की साइकिल चलाने को लेकर। इनमें ज्यादातर महिलाओं ने नई नई साइकिल चलाना सीखा था, मतलब जो आंगनवाड़ी और क्या कहते हैं जो भी महिलाएं जो आपकी थी, अध्यापिकाएं थी, खाना बनाने वाली थी, तो ये सब थी क्या, इन्होंने जब साइकिल चलाना सीखा तो ये सब नई नई सीखी थी। भाई जाहिर सी बात है, नया ही सीखा था, पहले से तो आ नहीं रहा था। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती थी। वो मानती थी कि ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस आंदोलन की एक अगुआ बताती हैं, यानी इस आंदोलन को जिसने शुरू किया, अगुवाई में लेकर से, शुरू करने वाली नहीं, मतलब जो आगे रही, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, कि इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो यही चीज किसके साथ हो रही थी? ये जितनी भी साइकिल चलाने वाली महिलाओं के साथ था। उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी, वे अपने सामान बेचने अधिक दूर तक जा सकती हैं। अब जैसे कार्यरत महिलाएं हैं, कोई सामान बनाती हैं, बेचने जाना है, तो अब जरा बस में रात के ले जाती हैं तो वो एक लिमिटेड एरिया तक जाएंगी, लेकिन जब वो खुद अपना कन्वींस लेके जा सकती हैं, मतलब साइकिल, तो ज्यादा एरिया तक लेके जा सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अब जब साइकिल चलाना सीख गई हूं तो क्या है, मैं अपना सामान ज्यादा और ज्यादा दूर तक बेच सकती हूं। मेरे लिए एक इस बात की भी आजादी हुई है। शुरू में लोगों ने इन पर खूब फप्तियां कसी, मतलब बहुत बुरी बुरी बातें बोली कि साइकिल चला रही है, ये बात है, वो बात है, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। अंत में आकर इसे सभी ने एक्सेप्ट किया। देखिए, बदलाव कहीं से भी हो,
कहीं से भी बदलाव किया जाए, 4 लोगों की आवाज हमेशा विरोध में उठती है, ये ध्यान रखिए। तो सही हो या गलत हो, विरोध होता ही होता है, लेकिन जब अच्छा होता है तो वो धीरे 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 समाज में स्वीकृत कर लिया जाता है। तो यही इस कार्य के साथ भी हुआ कि ये एक अच्छा कार्य था तो समाज ने इसको स्वीकृत किया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर में एक रविवार को महिलाएं एकत्र होती थी। कैसे होता था, एक शिविर था, उसमें हर संडे को महिलाएं आती थी। उनके आवेग को देखकर हैरानी होती थी, मतलब आवेग मतलब उनके जोश को देखकर बहुत हैरानी होती थी। इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती थी। मतलब शिविर है सीखने का, तो जब वो चला रही होती थी तो वो उसको प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करने वाले सॉन्ग गाया करती थी। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं की मदद करती थी। तो उसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थी जिन्हें साइकिल चलाना आता था, तो वो क्या करने आती थी, जिनको नहीं आता था उनकी मदद करती थी, अर्थात उनको सीखने में हेल्प करती थी। मगर सब जगह यहाँ इकट्ठा होके क्या होता था, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती थी। अपनी घिसी पिटी जिंदगी से आकर यहाँ सिर्फ थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालती थी, जहां पर किसी की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम और हमारी आजादी है, ये महसूस करती थी। साइकिल चलाना सीखने सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती थी। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया। 1992 में, यानी कि महिला दिवस हमारा कब होता है, 8 मार्च को होता है। उस दिन क्या हुआ, पूरी 1500 महिलाओं ने तूफान लाया। कैसे, जिसे देखकर यहां रहने वाले हक्के बक्के रह गए। महिलाओं को साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, जो तूफान लाने की बात हुई थी, मतलब लोगों ने उस दिन रैली निकाल ली थी, महिलाओं ने 1500 महिलाओं ने उस दिन रोड पर रैली निकाली थी। अब यहां पर जो पुरुष थे उनका कहने का मतलब था कि इस एरिया में साइकिल चलाने वालों की संख्या में बहुत हद तक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने माना कि इससे यहाँ साइकिल बिक्री में काफी वृद्धि हुई है। अब भाई साइकिल चलाना सीखेंगे तो बहुत से लोग साइकिल खरीदेंगे भी, तो जो डीलर था उसने माना कि पिछले सालों के मुकाबले अभी एकदम से बढ़ोतरी हो गई है साइकिल की बिक्री में, बहुत ज्यादा लोग जो है साइकिल खरीदने लगे हैं। लेडीज साइकिलों की कमी के कारण महिलाओं ने पुरुष साइकिल खरीदना शुरू कर दिया था। तो क्या होता था, जब डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो क्या हुआ, लेडीज साइकिल जब कम पड़ने लगी तो महिलाओं को साइकिल चाहिए थी, बस उन्होंने हार के पुरुष वाली साइकिलें खरीदना शुरू कर दी। साइकिल जैसे महिलाओं की साइकिलों में क्या होता है, आगे एक वो लंबा सा डंडा नहीं होता जो ऐसे करके वी शेप होता है, हैंडल बना होता है, हैंडल के बाद ऐसे वी शेप और बीच में ऐसे डंडा लगा होता है। तो महिलाओं की जो साइकिल होती है उसमें वो डंडा नहीं होता। तो यही हुआ, वो साइकिलें जब खत्म हो गई तो महिलाओं ने पुरुष वाली साइकिलें खरीदना शुरू कर दिया। अन्नामलाई की 22 वर्षीय मनोरमयी ने बताया कि शहर के कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने की से गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी कि शहर से एकदम कटा हुआ एरिया है अन्नामलाई, तो वहां पर क्या हुआ कि अगर साइकिल चलाना सीखें तो यहाँ की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, मतलब जो कटा एरिया है वो बाकी सब एरियाओं से जुड़ने लगेगा। जब आवाजाही बढ़ जाएगी तो जुड़ जाएगा वो एरिया, इससे आर्थिक लाभ भी होगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो वहां के लोगों को आर्थिक लाभ होगा। कुछ महिलाएं अब अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच सकती हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो अब क्या हुआ, जो महिलाएं घर पे रहकर कोई सामान बनाती हैं और जगह जगह जाकर बेचती हैं, तो उनके लिए क्या हुआ, ये साइकिल चलाना जो है वो एक वरदान की तरह साबित हुआ कि अब वो अपना, मतलब पहले क्या होता था, बस में जाकर बेचती थी तो बस जहां रुकेगी वो वहीं पर उतर जाती थी। अब क्या है, उनको उस बस के किराए से एक तो छुट्टी मिली, वहां के पैसे की बचत हुई। अब वो खुद चला रही है तो रास्ते में वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से जाके सामान बेच सकती हैं। बस के रुकने का इंतजार करना पड़ता था, यहाँ तो खाली हम अपने आप ही ब्रेक लगा लेंगे। फिर इससे क्या हुआ, खर्च कम हो गया, भाई किराए का खर्च कम हुआ, तो इससे उनकी आर्थिक जो इनकम है वो बढ़ी और इन सभी महिलाओं में आर्थिक सुदृढ़ता आई।
बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बचता था। अब जो समय खर्च हो रहा था बसों में आने जाने और उनके इंतजार करने का, वो भी बच गया। खराब परिवहन वाले स्थानों के लिए साइकिल सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब जहां पर परिवहन की अच्छी, यानी कि कोई कन्वेंस आने जाने की जहां पर सुविधाएं नहीं थी, वहां पर साइकिल चलाना एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि वहां पे कोई परिवहन जाता नहीं था। अब साइकिल सीख लेने से क्या हुआ, वहां पर बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अपने बचे समय में वे अन्य स्थानों या इलाकों में सामान बेचने जा सकती थी। इससे समय बचता, जिसका उपयोग आराम करने में भी कर सकते हैं। साइकिल चलाना सीखने से अब ना बस का इंतजार करना पड़ता और ना स्टॉप तक जाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती। तो बस का इंतजार नहीं है, अब घर से लेकर बस स्टॉप तक जाने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ती थी, तो अब उससे भी बचत हो गई थी। जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी परेशानी के कर लेती थी। अब तो किसी युवा माँ को आगे बच्चे बैठाए और पीछे 2-3 भरे बर्तन लिए घर से जाते देखा जा सकता था। मतलब अब ये आम बात हो गई थी कि माँ आगे की तरफ अपने बच्चों को बैठा लेती थी और पीछे अपना जो भी सामान बेचना है, जो कुछ करना है, वो पीछे की तरफ बंधा होता था। ये दृश्य अब आम हो चुके थे। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मविश्वास की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मतलब अब जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो उनके लिए बहुत ज्यादा उनको जरूरी लगा कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी था, और उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। फातिमा बताती हैं कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। मतलब जब हम अपनी मर्जी से साइकिल चलाते हैं बिना किसी रोक टोक के, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती, बल्कि किराए की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती हैं। ये वही जो साइकिल चलाती थी मगर किराए पर लेकर चलाती थी, क्योंकि उनके यहाँ साइकिल नहीं थी। तो अब वो कोई काम नहीं करती हैं साइकिल पे। क्या है, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान हो गई हैं, वो किराए पे साइकिल लेती हैं और जाकर चलाती हैं। इससे वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं और अपने आप को आज़ाद महसूस करती। वहीं की एक अन्य महिला ने बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज है और हवाई जहाज चलाने जैसा है। मतलब साइकिल चलाना उनके लिए कैसा था, हवाई जहाज चलाने जैसा। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता। मतलब कहने का क्या है, पुरुष वर्ग कुछ भी सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे कि महिलाएं साइकिल चला रही हैं, लेकिन यहां पर पुरुष वर्ग महिलाओं के साइकिल चलाने को लेकर किसी भी तरीके का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस पाठ ने हमें एक चीज ये समझाई कि अपनी आजादी के लिए हम जरूरी नहीं है कि बहुत सी बड़ी चीज ही मांगे। हम थोड़ा सा वक्त अगर अपने लिए और अपनी चीजों के लिए करें, जब हम खुश हो जाएंगे तो हमारे आसपास की चीजें हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी तमिलनाडु की, उन्होंने ये चीज समझाई और बताई कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक एरिया बहुत ही पिछड़ा एरिया था, लेकिन उन महिलाओं ने यहाँ पर साइकिल चलाने जैसी चीज को लेकर इतना आंदोलन किया, इतने प्रयास किए कि वो एक इतिहास में लिख गया जाके। तो ये चैप्टर हमने आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।